Welcome to my channel. Today discuss about subject English or chapters 1 and chapters names the pace for living. The pace for living. द पेस फॉर लिविंग चैप्टर का जो नाम है द पेस फॉर लिविंग और सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10। जो क्लास 10 में जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उससे जो है एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो दो बुक है लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक ही बुक से पूछा जाता है और वो बुक का नाम है परनामा। देखिए परनामा जो बुक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और इस परनामा बुक का जो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नेम है द पेस फॉर लिविंग। आज इस वीडियो में हम लोग इस बुक से रिलेटेड जो पेस फॉर लिविंग जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो चैप्टर के थीम से, उससे भी ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो ऑथर से जो है रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जो भी जो इंग्लिश में चैप्टर पढ़ेंगे उसका जो है ऑथर यानी लेखक के बारे में फुल डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है चैप्टर के थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो बनाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर का नेम है उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द पेस फॉर लिविंग का हिंदी अर्थ क्या होगा। द जो है क्या है, द एक आर्टिकल है। ग्रामर में हम जो पढ़ेंगे तो द क्या है, आर्टिकल है। द क्या है, आर्टिकल है। पेस यानी पेस मीन्स क्या होता है, देखिए पीस, पीस मीन्स होता है एक शांति और एक पीस मीन्स होता है टुकड़ा, लेकिन यहाँ पे जो है PSCE यानी पेस, पीस मीन्स क्या होता है, पेस मीन्स होता है जीवन यानी जीवन यानी रफ्तार होता है। पेस मीन्स क्या होता है, रफ्तार। और फॉर लिविंग यानी जीवन के लिए रफ्तार। इसका अर्थ हिंदी अर्थ क्या होगा, जीवन के लिए रफ्तार, जीवन के लिए रफ्तार। इसका हिंदी अर्थ हो जाए जीवन के लिए रफ्तार, जीवन के लिए रफ्तार। तो जीवन के जो रफ्तार है उस किसके बारे में बताया गया इस चैप्टर के थीम में हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग जाएंगे अबाउट ऑथर के। चैप्टर 1 है और चैप्टर नेम है द पेस फॉर लिविंग अबाउट ऑथर यानी लेखक। देखिए ऑथर मीन्स होता है लेखक, नारेटर मीन्स भी लेखक होता है और राइटर मीन्स भी लेखक होता है। यहाँ पर लिखा गया है ऑथर, तो ऑथर मीन्स क्या होगा, लेखक होगा। यानी लेखक के बारे में हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करेंगे कि लेखक जो है उनका मृत्यु कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ तक क्षेत्र पढ़े थे, उनका मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड में क्या बताए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनका जो फुल नेम क्या है, रे कॉटन हचिनसन। जो पेस फॉर लिविंग के राइटर है या ऑथर है, जो नरेटर उनका फुल नेम क्या है, रे यानी RC हचिनसन। लेकिन जो आपको बुक में मिलेगा RC हचिनसन, यहाँ पे जो फुल नेम है रे कॉटन हचिनसन। इनका यानी ब्रोन यानी जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1907 में, यानी 23 जनवरी 1907 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका डेट क्या होता है किनका, तो ऑथर के यानी RC हचिनसन का जन्म यानी डेट कब हुआ था, तो 3 जुलाई 1975 और लंदन में इनका डेट हुआ था। और इनसे जो है रिलेटेड जो है इस चैप्टर के थीम में बताया गया है अबाउट ऑथर के बारे में कि ही वाज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। यह जो है ही वाज द बेस्ट यानी बेहतरीन सेलिंग यानी ब्रिटिश नॉवेलिस्ट के जो है RC हचिनसन क्या थे, बेहतरीन थे नॉवेलिस्ट थे। कहाँ के, तो ब्रिटिश के, क्योंकि यह जो है बहुत सारे राइटर यानी बहुत सारे क्या के हैं इंग्लिश में चैप्टर को लिखे हैं, बहुत सारे स्टोरी के लिखे हैं, यह जो कौन, RC हचिनसन। उसके बाद है कि ही नोवेल रीजिंग was the short listed for the Booker Prize in 1976। कहने का मतलब इसका हिंदी अर्थ होगा कि ही नोवेल्स यानी जो वह उनको क्या मिला था, नोवेल रीजिंग वो वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। यानी जो RC हचिनसन थे ब्रिटिश के रहने वाले, उनको जो है प्राइज मिला था किसके मामले में, तो यह जो शॉर्ट बुक लिखे थे और बुक का नाम क्या था, रीजिंग में क्या कहते हैं, शॉर्ट लिस्टेड एक बुक लिखे थे और इनको प्राइज मिला था 1976 में।
और उसके बाद है एजुकेशन, या यह पढ़ाई कितने तक किए थे। आर्ची हचिंसन जो थे वह पढ़ाई कितने तक किए थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे बीए तक, यानी मैट्रिक के बाद इंटर के बाद जो है बीए करना पड़ा था, वह बीए किए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? तो ब्रिटिश से ही ये क्या थे, बीए किए थे। यहाँ तक क्या हुए, हम अबाउट ऑथर के बारे में जाने, यानी लेखक के बारे में हम लोग यहाँ तक अभी जाने। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर के थीम की ओर, यानी हमारा चैप्टर जो है द पेस फॉर लिविंग में इसका जो है क्या इसका मतलब थीम क्या बताएगा, इसके आधार में क्या बताएगा, यानी जीवन के रफ्तार के लिए क्या विशेषता बताया गया है। तो मुख्य रूप से हम लोग इसको चैप्टर के थीम से एक डायग्राम के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे फर्स्ट वाला उसमें इनका इन जो है चैप्टर में सबसे मेन जो है कैरेक्टर निभाने वाले कौन है, मेन कैरेक्टर निभाने वाले हैं आर्ची हचिंसन ही मेन कैरेक्टर निभाने वाले। जो राइटर है अपने जगह पे क्या गया एक व्यक्ति को इस चैप्टर में रखे हैं, इनका नाम हम लोग ले लेते हैं आर्ची हचिंसन। आर्ची हचिंसन, आर्ची हचिंसन के एक क्या थी, वाइफ थी, इनकी एक क्या थी, वाइफ थी, इनकी एक वाइफ थी, इनकी आर्ची हचिंसन की एक वाइफ थी। और इसमें एक और है, इनका नेशू था यानी भतीजा, इनका एक भतीजा भी था, इनका एक भतीजा था। नेशू में क्या होता है, भतीजा। यह जो है थ्री जो है कैरेक्टर निभाए हैं इस पूरे चैप्टर में, और सबसे मेन जो कैरेक्टर निभाए वो आर्ची हचिंसन ही निभाए है। जब आप परनामा बाग चैप्टर 1 को थीम पे जाएंगे तो सबसे पहले में ही लिखा है कि द आर्ची हचिंसन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, यानी दिस चैप्टर यानी इस द पेस फॉर लिविंग के मेन कैरेक्टर कौन है, तो आर्ची हचिंसन ही है। आर्ची हचिंसन का कहना था कि जो जीवन की रफ्तार है, यानी जीवन में जो जीने की रफ्तार है उसमें हम क्या है, एक बहुत पीछे है, यानी हम क्या है मतलब थीम यानी कम सोचने वाले हैं, यानी ये क्या है, स्लो थिंकर है। आर्ची हचिंसन अपने आप को क्या कहते हैं कि आई एम ए स्लो थिंकर। कौन? आर्ची हचिंसन कहते हैं कि आई एम ए स्लो थिंकर, आई एम ए स्लो थिंकर। मैं एक मंद बुद्धि क्या हूँ, आदमी हूँ, जो है जीवन की रफ्तार में मैं क्या हूँ, बहुत पीछे हूँ। जो आर्ची हचिंसन थे वह एक मुख्य रूप से इसमें किसान ही मान लीजिए उम्रदराज व्यक्ति थे, और जिनकी वाइफ थी वह प्रत्येक हॉलीडे यानी छुट्टियों के दिन में, प्रत्येक जो छुट्टी एवरी छुट्टियों के दिन पे वो 10 यूरो क्या कर देती थी, खर्च कर देती थी। 10 यूरो क्या कर देती थी, खर्च कर देती, यानी ये बहुत क्या थी, खर्चीली थी। और जिनका इनका नेशू था यानी भतीजा, वो क्या था, इनको चीटेड कर देता था, यानी चीट करने का काम करता था। कौन? इनका नेफू। एक तो अपने से ये क्या थे, स्लो थिंकर ही समझ रहे थे, इनको जो है भतीजा इनको क्या कर देता था, चीट कर देता था। और इनकी वाइफ क्या देती थी, प्रत्येक हॉलीडे में क्या कर देती थी, 10 यूरो क्या कर देती थी, खर्च कर देती थी। आर्ची हचिंसन मुख्य रूप से इस चैप्टर के थीम में बताया गया है कि एक दिन ये क्या जाते हैं, सिनेमा दिखने के लिए जाते हैं। और सिनेमा में क्या थी, 3 हीरोइन थी, 3 हीरोइन थी। हीरोइंस कितनी थी, तो 3 थी, और एक हीरो था, एक हीरो था, और 3 कितनी थी, हीरोइन थी। और जो है आर्ची हचिंसन अपने आप को तो स्लो थिंकर मानते थे, उनके क्या है, मंद बिंदु सोचने वाले थे, ये बुद्धि के माने में क्या थे, बहुत पीछे थे। और इनको जो सिनेमा में कुछ क्या कर समझ में नहीं आ रहा था, तो उस अपने वाइफ से पूछते हैं कान में, आइस यानी थ्रेस स्पिंग करते हैं कि बताओ इस सिनेमा में मुख्य रूप से क्या बताया जा रहा था। तो इनकी वाइफ बताती है कि 3 हीरोइन है और एक हीरो है, जो अपने जो सिर पर क्या कैप पहना हुआ है, यानी टोपी पहना हुआ है। और तीनों हीरोइन जो है हीरो के लब यानी प्रेम में बारी बारी से गिरेगी। मान लीजिए कि एक हीरोइन ए हो गई, और दूसरा बी, और तीसरा सी। सबसे फर्स्ट ऑर्डर में कौन गिरेगी, तो बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। सबसे फर्स्ट में कौन गिरी थी, बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। उनकी कौन बताती है, वाइफ बनाती है आर्ची हचिंसन को कान में। तो आर्ची हचिंसन अपने आप को क्या करते हैं, बहुत स्लो मतलब सोचने लगते हैं। वह सोचते हैं कि अगर जीवन में हमें क्या टेस्ट लिया जाए तो मैं सबसे मतलब पीछे यानी सबसे मतलब बाद में यानी मैं क्या करूँगा, जीवन की रफ्तार में हार जाऊंगा। लेकिन जो आर्ची हचिंसन है वह जो है राइटर ही अपने जगह पे इनको रखे हैं, यानी राइटर ही अपने बारे में बता रहे हैं इस चैप्टर में द पेस फॉर लिविंग में। लेकिन जो आर्ची हचिंसन है जो मेन कैरेक्टर निभाए वो, और ये नहीं कि मतलब कम ही सोचते थे, वो बहुत ज़्यादा ही सोचते थे। वो सोचते थे कि मैं ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता जो है लंदन में करूँ
करूं और लंच न्यूयॉर्क में करूं। लंच कहाँ करूं? तो न्यूयॉर्क में करूं। ये बहुत मतलब फास्ट भी सोचते थे, लेकिन अपने आप को स्लो थिंकर मान रहे थे। इनका कहना था कि एक कार हो जो मेरा ही नहीं हो, मतलब मेरी नहीं हो, और मैं उस कार को 90 के पर आवर में चलाऊँ, यानी 90 के स्पीड में, 90 की स्पीड में मैं ये कार को क्या करूँ, चला के मजा लूँ। इतने ज़्यादा क्या फास्ट सोचने वाले थे, लेकिन अपने आप को क्या मान रहे थे? स्लो थिंकर मान रहे थे। तो मुख्य रूप से जो है आर्ची हचिंसन के बारे में इतना ही बताया गया है। और यह एक मान लीजिए कि यह जो चैप्टर है, यह जो है रिलेटेड जो पेस फॉर लिविंग है, वह एक स्टोरी भी मान के चलिए, स्टोरी भी है या प्ले भी है या ड्रामा कह सकते हैं या ऐसे। लेकिन जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, यह चारों ऑप्शन में से किसी एक ही रहेगा। अगर स्टोरी रहेगा तो उसमें स्टोरी को टिक लगाइएगा, प्ले रहेगा तो प्ले को, ड्रामा रहेगा तो ड्रामा को, एक ऐसे रहेगा तो ऐसे के। मुख्य रूप से इस चैप्टर में बताया नहीं गया है कि यह स्टोरी है या ऐसे है या ड्रामा है या प्ले है। जो आर्ची हचिंसन से यह एक प्ले देखते हैं कहाँ पर? डब्लिन में जो है प्ले देखते हैं, डब्लिन में यह क्या आर्ची हचिंसन प्ले देखते हैं, यानी नाटक देखते हैं। तो मुख्य रूप से इतना ही यह चैप्टर का क्या था, थीम था। इसे अच्छे तरीके से हम क्या किए, कवर किए। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर के साथ। जो क्वेश्चन आंसर इसका वेरी इजी है, जो आप चैप्टर का थीम को समझ गए तो बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको बना सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर क्वेश्चन है, बहुत जो है 5 आंसर क्वेश्चन है। जो पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर इज द राइटर वाज द प्ले। अभी बताए जो राइटर थे वो प्ले कहाँ देखे, नाटक कहाँ दिखे, तो लिख देंगे डब्लिन में देखे थे हु वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले, यानी चीफ कैरेक्टर मेन कैरेक्टर कौन थे इस प्ले में, यानी इस नाटक में, यानी द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर उसमें मुख्य प्ले यानी मुख्य कैरेक्टर कौन निभाए हैं, तो अभी जाने आर्ची हचिंसन मुख्य कैरेक्टर निभाए हैं। डज द राइटर डिसलाइक द मोमेंट इन द एवरी फोल्ड, जो राइटर थे डिसलाइक द मोमेंट यानी एवरी फोल्ड, सभी क्षेत्र में अपने आप को होपलेसलेस पाते थे, यानी स्लो थिंकर नहीं, क्योंकि वो चाहते थे स्लो थिंकर थे, लेकिन वो सोचते थे कि मेरी कार नहीं हो, लेकिन उसे हम 90 की स्पीड में चलाए और जो है ब्रेकफास्ट क्या करें, लंदन में करें और लंच करने के लिए न्यूयॉर्क में जाए। इन विच सिचुएशन डज द राइटर हिमसेल्फ द सिनेमा, यानी जो सिनेमा में अपने आप को जो है राइटर यानी आर्ची हचिंसन अपने आप को कैसे पाते हैं, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ ए थिंकर, जो राइटर थे अपने आप को कैसे थिंकर सोचते थे, तो अभी बताइए राइटर जो थे आई एम स्लो थिंकर सोचते हैं, अपने आप को स्लो थिंकर सोचते थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन